हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज आकाश चौधरी और आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीके जीएस विद ए.के. चौधरी में स्वागत करता हूं। वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं मानव कंकाल तंत्र का सेकंड पार्ट। मानव कंकाल तंत्र का हम पहला पार्ट डिस्क्रिप्टिव रूप से देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मानव कंकाल तंत्र का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वह इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जाने के बाद में आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको जो एमसीक्यूज लगाएंगे हम अभी उसमें आपको दिक्कत जा सकती है, तो आप विशेष रूप से पहले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। पहला जो वीडियो लेक्चर है उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, जिससे आपको सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे। ये जवाबदारी हमारी है, लेकिन पहले आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर विशेष रूप से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट कम आए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, तो एक बार आप लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वह स्टूडेंट भी पहुंच जाए और वो लोग भी कहना चाहिए क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, एफबी वगैरह में, जहां पर आप करना चाहें। तो सभी लोगों को एक बार लिंक इन्वाइट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक, देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं। 206 अस्थियां होती हैं। जल्दी चलते हैं और एक बार हम रिवाइज करना चाहते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, और मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? 206। कितनी अस्थियां होती हैं? 206 वयस्क मनुष्य में। लेकिन बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं इनमें अस्थियों की संख्या होती है 300 प्लस। कितनी होती है? 300 प्लस होती है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो मानव कंकाल तंत्र है इसको दो भागों में डिवाइड कर रखे थे। पहला कंकाल तंत्र था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसको हमने हिंदी नाम दिए थे अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। और जो इसका दूसरा पार्ट था इसे हमने नाम दिए थे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में नाम देते हैं हम उपांगीय कंकाल तंत्र। तो ये दूसरा पार्ट है हमारा। याद रखिएगा, अगर एक वयस्क मनुष्य के अंतर्गत 206 अस्थियां हैं, 206 बोन्स हैं, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत कितनी अस्थियां आएंगी और एक्सियल के अंतर्गत कितनी अस्थियां आएंगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसके अंतर्गत कुल अस्थियां होती हैं 80। वहीं हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत अस्थियां होती हैं 126। कितनी होती हैं? 126। 126 और 80 को मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए तो कितनी हो जाएंगी? आपकी 206 अस्थियां हो जाएंगी। क्लियर है चीजें? अब याद रखिएगा, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है इसको हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है इसको हम जानते हैं किसके नाम से? स्कल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? स्कल के नाम से, सिर के नाम से जानते हैं। सिर को हम डिस्कस करते हैं, स्कल या सिर की हम बात कर रहे हैं। इसमें कुल अस्थियों की संख्या होती है 29। कितनी होती है? 29 होती है। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है इसको हम जानते हैं किसके नाम से? रिब्स के नाम से, पसलियों के नाम से। और पसलियों में संख्या होती है हड्डियों की, अस्थियों की, कितनी होती है? 24। लेकिन जोड़े में कितनी होती है? 12। कितनी होती है जोड़े में? 12। इसके बाद तीसरा पार्ट हमने डिस्कस किए हैं किसके अंतर्गत? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत। वह था, आप बताएंगे, वर्टिबल कॉलम। और वर्टिबल कॉलम में अस्थियों की संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। लेकिन याद रखिएगा, ये 26 जो अस्थियों की संख्या है ये याद रखना वयस्कों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? वयस्कों के अंतर्गत है। अगर पूछेगा नवजात शिशुओं में वर्टिबल कॉलम की संख्या, तब आप कितनी लगाएंगे? 33। कितनी लगाएंगे? 33। मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने वाला हूं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चौथा जो पार्ट होता है उसको हमने डिस्कस किए थे किसके रूप में? स्टर्नम के रूप में हमने इसे डिस्कस किए हैं। तो ये स्टर्नम है और स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होती है। काउंट कर लीजिए, 29, 24, 26 और 1 कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। एक बार कमेंट कर दीजिए, जरा बता दीजिए कि सब लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रही हैं सारी चीजें? ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सारी चीजें? ठीक, ओके, ठीक है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए। अब याद रखना जो हमारा स्कल है, हमारा जो सिर है, इसको भी याद रखना हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा स्कल होता है, जो हमारी स्कल की 29 अस्थियां होती हैं, इन्हें भी हम अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये 4 अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। अब याद रखिएगा जो पहला पार्ट होता है इसका, इसको हम जानते हैं क्रोनियम के नाम की। किसके नाम से? क्रोनियम के नाम से, क्रोनियम के नाम से। और क्रोनियम में अस्थियों की संख्या होती है, आप बताएंगे 8। कितनी होती है? 8 होती है। फिर होती हैं फेशियल बोन्स, जिनको हम जानते हैं चेहरों की अस्थियों के नाम से, चेहरे की अस्थियों के नाम से। और इनकी संख्या होती है, आप बताएंगे कितनी? 14। कितनी होती है? 14 होती है। फिर होती है हमारी कान की अस्थियाँ, कान की अस्थियाँ, ईयर्स की अस्थियाँ, और इनकी संख्या होती है 6। लेकिन दोनों कानों की मिलाकर एक कान में होती हैं 3। कौन सी होती हैं? इंकस, मेलियस और स्टेपिस। कौन सी होती हैं? इंकस, मेलियस, स्टेपिस। इंकस, मेलियस, स्टेपिस। क्लियर है? और स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, जो कहाँ पर उपस्थित है? हमारे कान में उपस्थित है। आपके हजारों बार आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद में जो लास्ट अस्थि होती है उसको बोलते हैं हम हायड। और हायड कहाँ पर उपस्थित होती है? आपके कंठ में। आपके कंठ जो है, इस कंठ में कौन सी होती है? हायड होती है। इस तरह से आप कितने देख लिए? कितनी अस्थियां? 29 अस्थियां देख लिए हैं। कौन कौन सी 29 अस्थियां देख लिए? क्रोनियम में 8, चेहरे की कितनी अस्थियां होती हैं? 14, और कान में कितनी होती हैं? हम बताएंगे 6। एक कान में 3, 2 कान में 6। एक कान में 3 कौन कौन सी? इंकस, मेलियस और स्टेपिस। क्लियर है? इंकस, मेलियस और स्टेपिस। स्टेपिस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिए हैं, हमारे द्वारा दे दी गई है। चलिए, हाइड की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। काउंट कर लीजिए, 29 हो जाएंगी ये कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। अब हम बात करना चाह रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है, इसे भी याद रखिएगा अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इसे भी अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, यहां पर यह समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 भाग देख लीजिए, ये 4 भाग है। अब 4 भाग में जो सबसे पहला पार्ट होता है, इसको हम जानते हैं किसके नाम से? अंश मेखला के नाम से। और अंश मेखला की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, आप बताएंगे फैक्टोरल गर्डल। फैक्टोरल गर्डल, ये इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। जो इसके बाद में दूसरी अस्थियां आती हैं, उनको हम जानते हैं किसके नाम से? हैंड बोन्स। हैंड बोन्स के नाम से। और हैंड बोन्स को हम जानते हैं हिंदी में हाथ की अस्थियों के नाम से। हाथ की अस्थियों के नाम से, तो ये हाथ की अस्थियां हो गई। जो तीसरा पार्ट है उसको हम जानते हैं श्रोणी मेखला के नाम से। श्रोणी मेखला के नाम से। और श्रोणी मेखला को हम इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी देते हैं, नाम देते हैं, आप बताएंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, ये पेल्विक गर्डल है। और इसके बाद में याद रखिएगा जो चौथा पार्ट होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लेग बोन्स। लेग बोन्स के नाम से जानते हैं। और लेग बोन्स को इंग्लिश हिंदी में हम नाम देते हैं पैरों की अस्थियां। पैरों की अस्थियां, पैरों की अस्थियों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ओके, क्लियर है चीजें? तो ये पैरों की अस्थियों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब इनको हम उठाएंगे और इनको डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो अंश मेखला होती है, अंश मेखला की संख्या होती है, आप बताएंगे कितनी? 4। कितनी होती हैं? 4। 4 कहाँ पर होती है यह समझ लीजिए, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका कंधा है ना, कंधे पर ये हमारी क्या होती है? हमारी अंश मेखलाएं होती हैं। एक अंश मेखला आपकी यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, और 2 यहां पर आपके चौड़ी जो होती हैं, ये होती हैं जो आपके पीछे होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? अंश मेखला है। अंश मेखला के बाद में आप देख लीजिए हमारी क्या है? हैंड बोन्स। और हैंड बोन्स की संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे एक पैर में 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पैर, कितनी हो जाएंगी? 60। कितनी हो जाएंगी? 60। आपको 60 काउंट करना है, ये नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो 60 काउंटिंग करनी है आपको।
फिर आगे बढ़ते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला हमारे कमर पर उपस्थित होती है, जो हमारे पैरों को कमर से ज्वाइंट करने का कार्य करती है। इनको हम श्रोणि मेखला या क्या नाम देते हैं, पेल्विक गर्डल इन्हें हम नाम देते हैं। मैं नाम बोलते हुए चल रहा हूं, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो पेल्विक गर्डल है, इसकी संख्या कितनी होती है आप बताएंगे, 2। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इसके बाद में जो हमारी लेग बोन्स हैं, लेग बोन्स हैं, ये लेग बोन्स याद रखिएगा एक पैर में उपस्थित होती हैं 30, और कितने पैर होते हैं, 2। किन्हीं के 5-6 होंगे तो अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। तो 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर में कितनी हो जाएंगी, 60। कितनी हो जाएंगी आप बताएंगे, 60 अस्थियां होती हैं। काउंट कर लीजिए, 126 आना चाहिए। 60 हो गई हैंड की, 60 हो गई लेग की, कितनी हो गई 120, 120, और 6 जो जोड़ दीजिए 126 हो जाएंगी। क्लियर है चीजें। तो चलिए जरा ये पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए, जरा थंबनेल दिखा दीजिए कि सब चीज़ सही जा रही है नहीं जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताते हुए चलें, ठीक है। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना चाह रहे हैं हम हैंड बोन्स और जो लेग बोन्स हमारी बच गई हैं, इनको डिस्क्रिप्टिव रूप से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। हैंड बोन्स और जो लेग बोन्स हैं, इनमें कौन कौन सी अस्थियां आती हैं और इनके नाम क्या होते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करना चाह रहे हैं सबसे पहले हैंड बोन्स की, हैंड बोन्स की। और हैंड बोन्स की संख्या हमने देखे थे, एक हाथ में कितनी होंगी, 30। कितनी होंगी, 30। अब ये 30 जो हैंड बोन्स में, हैंड में होती हैं, कौन कौन सी हैंड में उपस्थित होती हैं बोन्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा जो हमारी हैंड बोन्स है ना, इनकी शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, ह्यूमरस। कहाँ से शुरुआत करेंगे, ह्यूमरस से। तो जो ह्यूमरस होती है आपकी, जो कंधे की या कंधे से कह सकते हैं भुजा की जो हस्ती होती है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस में आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी, रेडियस। क्या दिखाई देगी, रेडियस। रेडियस से नीचे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, अब बताएंगे अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क्या हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हो गई। क्लियर है चीजें। अब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक कलाई है ना, कलाई कहाँ, कलाई में जहाँ पर मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट पर होती हैं 8 अस्थियां, और इनको नाम देते हैं कार्पसल्स। क्या नाम देते हैं हम इन्हें, कार्पसल्स नाम दिया जाता है। तो इन्हें हम नाम देते हैं कार्पसल्स। और कार्पसल्स से अगर आप नीचे जाएंगे तो कितनी होती, कौन सी अस्थि होती है, इसका नाम है मेटाकार्पसल्स। क्या नाम है उसका, मेटाकार्पसल्स है। और मेटाकार्पसल्स से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको जो हाथों की उंगलियां होती, इनको बोलते हैं फैलेंजज, या फैलेंजज के नाम से इन्हें जानते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम यहाँ पर नाम लिखते हुए डिस्कस कर रहे हैं इनको। तो पहली हमने देखे थे ह्यूमरस, पहली हो गई ह्यूमरस, संख्या में कितनी होगी, 1। दूसरी कौन सी हो गई हमारी, अब बताएंगे रेडियस। कौन सी हो गई, रेडियस। रेडियस की संख्या कितनी हो गई, 1, ठीक है। फिर कौन सी आएगी, अब बताएंगे अल्ना। कौन सी आएगी, अल्ना। और अल्ना की संख्या है 1। फिर आप बताएंगे कौन सी है, कार्पसल्स। कौन सी है, कार्पसल्स। और कार्पसल्स में संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। और इसके बाद में होता है मेटा कार्पसल्स। और मेटाकार्पसल्स में अस्थियों की संख्या होती है, आप बताएंगे कितनी, 5। कितनी होती है, 5। और फिर है आप बताएंगे फैलेंजज। क्या है, फैलेंजज। और फैलेंजज की संख्या होती है, आप बताइएगा कितनी, 14। कितनी होती है, 14 होती है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा या ऐसा लग रहा होगा कि हम तेज गति से चल रहे हैं, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो डला हुआ है उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पर केवल रिविजन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ समझ नहीं रहे हैं, ताकि हमको जो अभी MCQs लगाने वाले हैं वो MCQs अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके क्वेश्चन सारे बन जाए। इसलिए हम एक बार रिविजन कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं तो आप समझिएगा नहीं कि इतनी तेज गति से कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हम डिस्कस करना चाह रहे हैं लेग बोन्स। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेग बोन्स डिस्कस करेंगे। लेग बोन्स डिस्कस करना चाह रहे हैं, पैरों की अस्थियां डिस्कस करना चाह रहे हैं। और पैरों की जो अस्थियां होती है ना, कितनी होती है, 30। कितनी होती है, 30 होती हैं। और इनके नाम जो है वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लेग में पहली अस्थि होती, जो आपकी जांग की अस्थि होती है, इसको नाम देते हैं क्या, फीमर। क्या नाम देते हैं, फीमर नाम देते हैं। और फीमर की संख्या होती है 1। और फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे लंबी अस्थि है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा फीमर है। फीमर के बाद में आप नीचे जाएंगे तो आपका घुटना है, और घुटने में जो आपको कटोरी नुमा संरचना दिखाई देती है, इसको नाम दिया जाता है पटेला। क्या नाम दिया जाता है, पटेला। और पटेला की संख्या होती है 1। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। इसके बाद में आगे बढ़िएगा
फिर होती है टीबिया। कौन सी आती है? टीबिया, जो आपकी जांघों की नहीं कहना चाहिए, जो आपकी जो निचला वाला हिस्सा है, घुटने से निचला हिस्सा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हम किसके नाम जानते हैं? टीबिया। और टीबिया की संख्या होती है 1। टीबिया के ही जस्ट पीछे साइड में होती है फिबुला। कौन सी होती है? फिबुला। और फिबुला की संख्या भी कितनी होती है बताएंगे? 1। तो याद रखना इस तरह से। पहली कौन सी हो गई? फीमर। फीमर कहाँ की? जांघ की अस्थि है। फिर हम बात करेंगे घुटने में जो कटोरी नुमा संरचना है, इसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला के नीचे जाएंगे तो आपको 2 अस्थियां मिलती हैं जिसका नाम है टीबिया और फिबुला, इनके नाम है। इसके बाद में जो यहाँ पर आपका पैर है, पैर जहां मूवमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं इसे? टार्सल्स। और टार्सल्स में अस्थियों की संख्या होती है, आप बताएंगे 7। फिर होता है मेटाटार्सल्स। क्या होता है? मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स में संख्या होती है, आप बताइएगा कितनी होती है? 5। और लास्ट बच गया जो आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं, उंगलियों की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अब उनको नाम क्या देते हैं? तो नाम देते हैं, आप बताएंगे फिलालेंज। क्या नाम देते हैं? फिलालेंज नाम देते हैं। और इनकी संख्या होती कितनी? 14। अब इस तरह से आप काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? लेग बोन्स भी कितनी हो जाएंगी? एक पैर में 30 हो जाने वाली हैं। तो ये खत्म हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव रूप से या फिर रिवीजन के रूप में। हमने बात कर ली हमारी जो मानव शरीर की 206 हड्डियां हैं उनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट पड़ाव की ओर हम आगे जा रहे हैं। उसका नाम है एमसीक्यूज। और अब हम डिस्कस करेंगे मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ये नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, जरा कमेंट कर दीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? ठीक है, चलिए थंबनेल में जरा थंबनेल दिखा दीजिए, लाइक दिखा दीजिए जरा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस मैं आपके सामने बोलते जा रहा हूं और क्वेश्चंस के अंदर कुछ और क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जो एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन आपके आज के इस टेस्ट में हमने इंक्लूड किए हैं वह यह रहा है। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देते जाएगा, मैं आपको पढ़ते जाऊंगा और बताते हुए जाऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए जाऊं और अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आंसर ये है। तो आप इस तरह से यहाँ पर कमेंट जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर आप देते चलिए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। हेमेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वह है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तीसरा ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वह है, याद रखिएगा, कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी। और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वह है डेंड्रोलॉजी। कौन सा है? डेंड्रोलॉजी है ये, डेंड्रोलॉजी। तो कितने ऑप्शन होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताएंगे? अस्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आप बताएंगे ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेकिन जो 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शंस भी आप जानते हुए चलिए, आप इसको सीखते हुए चलिए तो आपको आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है हेमेटोलॉजी, ये हेमेटोलॉजी क्या है याद रखिएगा। तो हेमेटोलॉजी जो रक्त होता है ना, रुधिर होता है, रुधिर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो हेमेटोलॉजी इसलिए डाला गया है कि स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं कुछ और, क्लिक कर देते हैं कुछ और, इसलिए मैंने जानबूझ के ये ऑप्शंस में डाले हैं। तो हेमेटोलॉजी क्या है बताएंगे? रुधिर के अध्ययन को बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी हमारा क्या हो गया? अस्थियों के अध्ययन को बोलते हैं। कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी। याद करिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अंतः कंकाल तंत्र के 2 पार्ट बताए थे। कौन कौन से थे? अस्थि और उपास्थि थी। और उपास्थि की जो अध्ययन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम्यूकोलॉजी बोलते हैं।
चौथा ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो होता है झाड़ियों का या सूखी झाड़ियों का जो अध्ययन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। आई होप क्लियर है चीजें। अगर कोई डाउट जाएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको अवश्य रूप से दे दूंगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन से मैंने 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उपास्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। उपास्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। उपास्थि अर्थात कार्टिलेज। कार्टिलेज के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो कार्टिलेज का जो अध्ययन होता है ना, 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम लगे हुए हैं, तो आप देख लीजिए वहां पर जो उपास्थियां होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, इसके अध्ययन को मैं आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोम्यूकोलॉजी। कॉन्ड्रियोम्यूकोलॉजी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या बताइए। एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या बताइए। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन मेरे बड़े शानदार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो पहला ऑप्शन है 300। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, दूसरा ऑप्शन है 80, 80। तीसरा ऑप्शन आप देख लीजिए कितना है, 126। और चौथा ऑप्शन क्या है, आप देख लीजिए 206। कितनी है, 206। अब याद रखना क्वेश्चन पूछा है वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि फोर्थ आंसर है 206 बिल्कुल सही होती हैं। अब यहाँ पर जो बाकी ऑप्शंस आए हैं, यह भी क्यों आए हैं इन्हें भी समझिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं तो कुछ ना कुछ तो महत्व रखते होंगे ना, तभी तो आए हैं। तो जो 300 ऑप्शन आया है ना, ये बच्चों में होता है। नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 300। कितनी होती है, 300 होती है। क्लियर है मेरी बातें। तो ये भी कई बार आपको याद रहता है और आप जल्दबाजी में इसी को लगा देते हैं। तो नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है, 300 होती है। अब बात कर रहे हैं 80 क्यों आया है, तो 80 होती है किसकी संख्या, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की, अक्षीय कंकाल तंत्र की जो अस्थियों की संख्या होती है, कितनी होती है, 80 होती है। अपेंडिकुलर की कितनी देखी थे हमने, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की अस्थियों की संख्या कितनी थी, 126। तो ये 126 इसलिए डाला गया है। क्लियर है चीजें। चले आगे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या बताइए। तो याद रखना एक वयस्क मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या, तो याद रखिएगा जो मांसपेशियां होती हैं इनकी संख्या होती है, आप बताएंगे 656। कितनी होती है, 656 होती है, 656 होती है। लेकिन कई बार ऑप्शन में 700 भी अप्रोक्स लगभग में बिल्कुल सही आंसर मिलता है। तो आप बताएंगे 656 मांसपेशियों की संख्या होती है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 300 प्लस, यह तो क्या आई है, अस्थियों की संख्या यानी कि नवजात शिशुओं की संख्या 300 प्लस 206 क्या है, तो 206 आप बताएंगे वयस्कों में जो अस्थियों की संख्या होती है इसलिए डाला गया है। और फिर तीसरा ऑप्शन देख लीजिए 656, ये 656 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और चौथा ऑप्शन मेरा फेवरेट ऑप्शन था नोटा, क्या था बताएंगे, नोटा था। क्लियर है चीजें। चले आगे क्या, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को हम क्या कहते हैं। तो अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, आंसर दीजिए जरा। अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है अस्थि, बोन्स। दूसरा ऑप्शन है टेंडन। तीसरा ऑप्शन है लिगामेंट। और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है, मेरा फेवरेट ऑप्शन है नोटा। ठीक है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इस प्रकार रहे। चलिए बताइए भाई। तो याद रखिएगा जो अस्थि से अस्थि का जोड़ होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे लिगामेंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जो हमारी अस्थि से अस्थि के जो जोड़ होता है इसको हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। अस्थि तो हो ही नहीं सकता, ये तो बोन्स होती हैं, तो बोन्स को जोड़ेंगी नहीं। टेंडन याद रखना क्या होता है, अस्थि से मांसपेशी का जोड़। अस्थि से मांसपेशी का जो जोड़ होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, टेंडन के नाम से जानते हैं। और नोटा ऑप्शन तो हमारी तरफ से डाला गया था। चले आगे। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, अस्थि से अस्थि का जोड़ है। और टेंडन क्या है बताएंगे, अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को बोलते हैं। चल जाए आगे क्या, चले आगे। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन
इसके बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं हमारा आज का छठवां क्वेश्चन, और छठवां क्वेश्चन है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी अस्थियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अक्षीय कंकाल तंत्र में, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है आप बताएंगे 126, और चौथा ऑप्शन है आप बताएंगे 80। क्लियर चीजें। अब यहाँ पर 14 ऑप्शन क्यों आया है, तो 14 ऑप्शन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि 14 किसका निर्माण करती है, हमारे चेहरे का निर्माण। 14 अस्थियां होती हैं, चेहरे का निर्माण करती हैं। 29 किसका निर्माण करती हैं, 29 निर्माण करती है हमारे सिर का अर्थात स्कल का। किसका निर्माण करती है, सिर का अर्थात स्कल का। उसके बाद में हमारी जो 126 अस्थियां होती है ना, ये किसका निर्माण करती है, हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं। और जो हमारी 80 अस्थियां होती हैं ना, ये किसका निर्माण करती हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती हैं। कोई डाउट, कोई संदेह, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 80। तो एक्सियल का में जो अस्थियां होती कितनी होती हैं, अब बताएंगे 80 कितनी होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब आगे 7वें पर। हमारा आज का 7वां जो क्वेश्चन है वह है अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को, अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, वहां पर टेंडन लिखा हुआ, टेंडन राइट आंसर है। लिगामेंट क्यों दिया गया, लिगामेंट, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट, इसलिए ऑप्शन दिया गया है। अस्थि हो ही नहीं सकता, और नोटा तो वहां पर हमने खुद ने डाले हैं। क्लियर है चीजें। इसके बाद में आपके लिए जो 8वां क्वेश्चन है वो यही रहा। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां क्वेश्चन है वसीय ऊतक किसे कहा जाता है, वसीय ऊतक किसे कहा जाता है, बताइए भाई वसीय ऊतक किसे बोलते हैं। देख लीजिए अच्छे से, वसीय ऊतक किसे बोलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, बताएं बताएं, कमेंट करें जरा, वसीय ऊतक किसे बोलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है संयोजी ऊतक, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वहां पर, संयोजी ऊतक लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है तरल संयोजी ऊतक। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ, इसका राइट आंसर है एडिपोस टिश्यू। क्यों होता है ये बताएंगे, एडिपोस टिश्यू है, एडिपोस ऊतक। और चौथा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वहां पर, नोटा। क्या लिखा है, नोटा। बताइए अब फटाफट। ठीक है, ओके। का संचय करने का कार्य यह करता है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यह डिस्कस किया था। आई होप आपको याद होगा, चीजें याद होंगी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना चाह रहे हैं हमारा आज का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर आज का 9वां क्वेश्चन आ चुका है। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है मनुष्यों में अस्थियों की मरम्मत करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है मनुष्यों में अस्थियों की मरम्मत करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रियोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रियोक्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रियोसाइट्स, और चौथा ऑप्शन है आप बताएंगे नोटा। क्या है, नोटा। बताइए ऑप्शन, आंसर दीजिए जरा इसके। ये ऑप्शंस आपको मिल चुके हैं, आंसर दीजिए फटाफट। ठीक, इस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रियोक्लास्ट। ऑस्ट्रियोक्लास्ट क्या काम करती है, अस्थियों की मरम्मत का कार्य करती है, मरम्मत का कार्य करती है। जो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रियोसाइट, यह अस्थियों के अंदर उपस्थित होती है और यह काम करती है अस्थियों के निर्माण काम करती है, बनाने का काम करती है। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रियोसाइट, लेकिन जो मरम्मत कार्य है वो ऑस्ट्रियोक्लास्ट करती है। और वहां पर जो तीसरा ऑप्शन दिया है कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स के काम करती है बताएंगे। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होती हैं यह काम करती हैं आपके जो हमारी कार्टिलेज होती हैं, कार्टिलेज के निर्माण कार्य करती हैं। तो ये कार्टिलेज में होती हैं, अस्थियों में नहीं होती हैं। ठीक है, और नोटा ऑप्शन तो हमने खुद ने दिए हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर आपका आज का 10वां क्वेश्चन ये रहा। आज का 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, मानव अस्थियों में मजबूती के लिए क्या उत्तरदायी है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मानव अस्थियों में मजबूती के लिए क्या उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से आप। ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है नोटा। ठीक है, बड़ा शानदार है। चलिए बताइए बताइए बताइए, राइट आंसर बताइए। ठीक है, गलत होगा, सब गलत होगा। ठीक है, तो याद रखना, जो मनुष्यों के अंदर जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों में मजबूती के लिए उत्तरदायी होता है, आप बताएंगे ओसीन प्रोटीन। कौन सा होता है? ओसीन प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ओसीन प्रोटीन जो होता है वो अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है, और ये ओसीन प्रोटीन अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। और याद रखिएगा, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यह कठोरता देने का काम करता है। तो अस्थियों को कठोरता देने के लिए क्या है हमारा? कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उत्तरदायी हमारी कठोरता के लिए अस्थियों की, और आप बताएंगे जो हमारा ओसीन प्रोटीन है यह मजबूती के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नोटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा आज का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 11वां क्वेश्चन है, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अस्थियों के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है ऑस्ट्रियोलॉजी, फिर दूसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रियोलॉजी, फिर तीसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रियोम्यूकोलॉजी, और चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है? ऑसिफिकेशन। क्या है? ऑसिफिकेशन। बताइए जरा इसका आंसर। ठीक, तो इसका राइट आंसर है, आप बताएंगे ऑसिफिकेशन। क्या है इसका राइट आंसर? ऑसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, मैट्रिक्स की संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, मैट्रिक्स की संरचना पाई जाती है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, अस्थि, दूसरा ऑप्शन है उपास्थि, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है दोनों नहीं। बताइए फटाफट। ठीक, चलिए कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो हमारी उपास्थियां होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, कार्टिलेज के अंतर्गत मैट्रिक्स होती हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो जालीनुमा या थैलीनुमा संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैकूनी। क्या बोलते हैं? लैकूनी। तो लैकूनी मैट्रिक्स कहां पर पाई जाती है? हमारी उपास्थियों में पाई जाती है। आई होप क्लियर है चीजें। आगे बढ़ जाए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, उपास्थि की एक कोशिका को क्या कहते हैं? उपास्थि की जो एक कोशिका होती है इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्टियोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है एनामिल, तीसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रियोम्यूकोसाइट्स, और चौथा ऑप्शन है नोटा। बताइए, कमेंट करिए फटाफट, अरे जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ड्रियोम्यूकोसाइट्स। कॉन्ड्रियोम्यूकोसाइट्स क्या होती है? हमारी उपास्थियां होती है ना, कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज की एक अस्थि को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रियोसाइट्स जो वहां पर ऑप्शन पहले नंबर पर है वह एक्चुअली अस्थि की जो एक कोशिका होती है उसको ऑस्ट्रियोसाइट्स बोलते हैं। एनामिल हमारे जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, टीथ के जो ऊपरी सतह होती है उसको एनामिल बोलते हैं। ठीक है ना, एनामिल है, इसीलिए वहां पर डाला गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, मानव स्कल अर्थात सिर में कितनी अस्थियां होती हैं? जो हमारा सिर होता है ना, इतना सिर होता है, सिर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो सिर में अस्थियों के लिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 126, तीसरा ऑप्शन है 29, और चौथा ऑप्शन है 26। ठीक है, तो देख लीजिए जरा फटाफट। मैं इसी लेक्चर में बता चुका हूं आपको, आज ही बता चुका हूं, है ना। तो कितनी अस्थियां होती हैं हमारे सिर में, स्कल में? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, 29। कितनी होती हैं? 29 होती हैं। हमारा आज का 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा आज का 16वां क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में वर्टिबल कॉलम की संख्या बताइए। तो नवजात शिशुओं में वर्टिबल कॉलम की संख्या के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वह ऑप्शन देख लीजिए, 26, 24, 12 और 33। 26, 24, 12 और 33। राइट आंसर लगाइए जरा।
ठीक ठीक, बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु बोला गया, इसलिए 33 ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर वयस्कों में पूछ लेगा तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 26 ए हो जाएगा। वयस्कों में 26 होगी, नवजात शिशुओं में 33 होगी। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 33 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 17वां क्वेश्चन। और आज का 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा 17वां क्वेश्चन है एक्सियल एस्केटन सिस्टम में अस्थियों की संख्या बताइए। और इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार रहे हैं 126, 206, 300 और 80। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80, 80। क्लियर है चीजें, 80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में अस्थियों की संख्या बताइए। पेल्विक गर्डल कहां पर होती है, हमारे कमर पर होती है। और पेल्विक गर्डल में अस्थियों की संख्या के लिए ऑप्शन देख लीजिए 2, 4, 14 और नोटा। 2, 4, 14 और नोटा, बताइए 2, 4, 14 और नोटा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। तो जो हमारी पेल्विक गर्डल होती है वो कमर में होती है, कितनी अस्थियां होती हैं, 2। फैक्टोरल गर्डल हमारे कहां पर होती है, कंधे पे, कितनी अस्थियां होती हैं, 4। क्लियर है चीजें, चलिए आगे बढ़िए। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन यह रहा, फीमर कहां की अस्थि है, बताइए। ऑप्शन है सिर, पैर, कंधे और नोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसा कि आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहां की, पैर की। और पैर में कहां की, जांघ की। और यह मनुष्य शरीर की सबसे क्या है, अब बताएंगे, लंबी अस्थि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन हमारा आज का 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है पटेला नामक अस्थि की संख्या बताइए। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है पटेला नामक अस्थि की संख्या बताइए। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं 14, 7, 1 और नोटा। 14, 7, 1 और नोटा। राइट आंसर बताइए जरा फटाक से, राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 21वां क्वेश्चन। हमारा 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है चेहरे का निर्माण कितनी अस्थियां करती हैं। चेहरे का निर्माण कितनी अस्थियां करती हैं, जल्दी बताइए। ऑप्शन है 29, 6, 8 और नोटा। 29, 6, 8 और नोटा कितनी है, ये 4 कहना चाहिए हमारे ऑप्शंस है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोटा। और इसका राइट आंसर क्या आएगा, 14। तो जो 14 अस्थियां होती किसका निर्माण करती है, हमारे फेस का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 22वां क्वेश्चन है इनमें से कान की अस्थि नहीं है। इनमें से कान की अस्थि नहीं है। कुछ देर पहले मैंने आपको कान की अस्थियां पढ़ाई थी, एक कान में 3 होती हैं, एक कान में 3 होती हैं और तीनों के नाम बताए थे मैंने आपको। तो उन कान की अस्थि नहीं है पूछ रहा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 3 कौन कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला है इंकल्स, दूसरा ऑप्शन है टीबिया, तीसरा ऑप्शन है मेलियस और चौथा ऑप्शन है स्टेपस। बताइए। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ना दमदार, जल्दी बताइए भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वाह समझदार हो गए, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टीबिया, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि टीबिया कहाँ पर होती है, हमारे शरीर के पैर वाले हिस्से में होती है। तो पैर में होती है टीबिया, हमारे कान पर नहीं होती। टीबिया याद रखना हमारे पैर की अस्थि है। हमारे कान में 3 अस्थियां होती हैं, इंकस, मेलियस और स्टेपस। कौन सी होती है, इंकस, मेलियस और स्टेपस होती हैं। आई होप क्लियर है चीजें। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक पसलियां किस जीव में पाई जाती हैं। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। निम्न में से सर्वाधिक पसलियां किस जीव में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है जिराफ और चौथा ऑप्शन है सांप। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांप। सांप में याद रखना सर्वाधिक पसलियां पाई जाती हैं, लगभग 240 से 280 पसलियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये इसका आंसर।
हमारा आज का 24वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है, वसीय ऊतक कहाँ उपस्थित होता है? वसीय ऊतक कहाँ उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, रेड बोन मैरो, दूसरा ऑप्शन है येलो बोन मैरो, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है नोटा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो में क्या होता है? हमारा वसीय ऊतक पाया जाता है। चल, हमारा आज का 25वां क्वेश्चन ये रहा। हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है, अस्थियों से संबंधित रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है 25वां, अस्थियों से संबंधित रोगों के अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा है कॉन्ड्रियोम्यूकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ऑरेंथ्रोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है ऑरेंथ्रोलॉजिस्ट। ऑरेंथ्रोलॉजिस्ट ये चौथा ऑप्शन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑरेंथ्रोलॉजी। तो ऑरेंथ्रोलॉजी जो हमारी अस्थियां होती है ना, जो हमारी बोन्स होती हैं, इन बोन्स में जो रोग होते हैं इनके अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑरेंथ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और याद रखना, जो ऑरेंथ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो याद रखिएगा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप क्लियर है चीज़ें। तो आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के और एमसीक्यूज से हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए और उसमें भी आप टेस्ट लगाते रहेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलकर ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए मैं लाने वाला हूँ।